नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में योगी की जनसभा में बुलडोजर और बुलडोजर पर योगी के समर्थक, ये सारी चीजें ये साफ दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं अब बिहार में भी यूपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स की हाई डिमांड है। बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन इस बीच बिहार चुनाव में अगर किसी स्टार प्रचारक की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ एनडीए के तीसरे सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे, जिनकी बिहार में जबरदस्त मांग देखी गई। सीएम योगी ने बिहार के चुनावी समर में कुल 31 रैलियां की और एक रोड शो किया, जिसने वोटरों खासकर युवाओं के बीच उनके यूपी वाले बुलडोजर मॉडल की मांग को बढ़ा दिया है। सीएम योगी की बिहार में जहां जहां रैलियां हुई वहां पर बुलडोजर की दर्जनों गाड़ियां भी रहती थी। भीड़ से बुलडोजर बाबा की गूंज सुनते ही सीएम योगी अपने को रोक नहीं पाते थे। उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान ये साफ बता रही थी कि आखिर बिहार में उनकी इतनी हाई डिमांड क्यों है। वैसे अगर देखें तो सीएम योगी ने न केवल बीजेपी प्रत्याशियों के लिए बल्कि जेडीयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एलजेपी रामविलास के उम्मीदवारों के लिए भी सभाएं की। सीएम योगी बीजेपी के पहले बड़े स्टार प्रचारक थे, जिन्होंने दानापुर में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के लिए पहली सभा की। उसी दिन उनकी दूसरी सभा सीमांचल में भी हुई थी। सीएम योगी सीमांचल और मिथिलांचल के कई सेंसिटिव इलाकों में लगातार चुनावी सभाएं करते रहे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उनकी रैलियां सीमांचल के अररिया, किशनगंज, छातापुर पर खासा फोकस रही। आपको बता दें कि योगी बाबा की रैलियों में उनके भाषण तो खास रहते ही हैं, लेकिन इस बार के लाइमलाइट उनकी सभा में मौजूद दर्जनों बुलडोजर गाड़ियों ने ले ली। यानी इशारा साफ है कि बिहार को एक नई दिशा देने के लिए सुशासन के साथ अब बुलडोजर मॉडल की भी मैदान में एंट्री कराई जाएगी। यही नहीं, योगी के भाषणों में सबसे ज्यादा फोकस कानून व्यवस्था पर ही रहा। योगी बाबा ने तो आरजेडी को जंगल राज को लेकर जमकर लताड़ भी लगाई और कहा कि जो अपराध करेगा उसका टिकट यमलोक तक पक्का है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलता है और बिहार में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो यहां भी यही होगा। सीमांचल में योगी ने खुलेआम घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन बांग्लादेश की तरह सीमावर्ती इलाकों को घुसपैठ का केंद्र बनाना चाहता है। उन्होंने ध्रुवीकरण का सीधा प्रयास करते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हर रैली में सीएम योगी ने भगवान राम और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र किया। यहाँ तक कि सीतामढ़ी में माता सीता के लिए बन रहे मंदिर का भी जिक्र करना वो नहीं भूले। और इसी के साथ विपक्षी खेमे पर हमला बोलते हुए उन्होंने महागठबंधन को धर्म विरोधी और राम विरोधी बताकर कल्चरल नेशनलिज्म यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने की कोशिश की। और ये जो कुछ भी आज हम आपको बता रहे हैं, ये यूं ही नहीं कह रहे। योगी आदित्यनाथ की सभाओं में जुटी भीड़ और उनके आक्रामक भाषणों का असर साफ तौर पर अब बिहार की धरती पर नजर भी आ रहा है और विपक्षी खेमे की टेंशन भी बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो योगी बाबा के बुलडोजर वाले प्रचार से बिहार में एनडीए का माहौल बन गया है। युवाओं को साधने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और घुसपैठ का मुद्दा छेड़कर जो मास्टर स्ट्रोक योगी बाबा ने बिहार की धरती से चला है, वो कहीं ना कहीं लालू पुत्र तेजस्वी यादव के विकास और नौकरी के एजेंडे को काटने में पूरी तरह सफल दिख रहा है। खासकर सीमांचल जैसी सीटों पर जहां ध्रुवीकरण होने पर एनडीए को सीधा फायदा होगा। सीएम योगी के खुल्लम खुल्ला आरोप और जंगल राज की याद दिलाने से महागठबंधन को कुछ सीटों पर तो डिफेंसिव भी होना पड़ गया है कि कहीं लास्ट मिनट पर जो थोड़ा बहुत मिल भी रहा है वो भी हाथ से न चला जाए। योगी ने जिस तरह से बिहार में जंगल राज की याद दिलाई है, उसके बाद आलम यह है कि आरजेडी को बार बार ये सफाई देनी पड़ रही है कि उनका चुनाव विकास के एजेंडे पर है, लेकिन इसका भी कुछ खास फायदा होता धरातल पर नहीं दिख रहा है। बहरहाल बिहार की जनता खासकर युवाओं ने तो लगभग ये तय ही कर लिया है कि बिहार में विकास और सही मायने में सुशासन लाने के लिए बुलडोजर मॉडल नीड ऑफ द आवर है। अब देखना यह है कि क्या 14 नवंबर के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में बुलडोजर पॉलिटिक्स की धुन सुनाई देगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।